श्री हनुमान जी महाराज की। मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्रुतवेहितं साधु सभासभाजितं मैत्रमाग्रम उरुक्रमात् यदष्टरो दैत्यपते मुदायता पिरपक्ष भूषतनया। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान में प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी कुछ पूछा। युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्य के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भक्ति, प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ स्वरूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। तब नारद जी ने कहा, नत्वा भगवते सजान लोकारं धर्म हेतुवे बचय सनातना धर्म नारायणं मुखाच्युतम्। अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्वदेव स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मज्ञानी न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वो धर्म के मूल हैं। हे युधिष्ठिर, धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। धर्म के लक्षण हैं 30। सत्ता, यानी कि जो सत्य माने दया जो होती है, सत्य, दया, तपस्या। 30 में सत्य, दया, तपस्या, शौच, इच्छा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग विभाजन, उनमें अपने विशेष करके मनुष्य में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके कृत दास, साख और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए एक अध्ययन, दान और ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म जो करता है वो ब्राह्मण के होते हैं। क्षत्रियों का दान नहीं लेना चाहिए, क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सेवा और सबके यथायोग कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्यों को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। उससे नीचे लिखा जाता है, जैसे शुद्ध, जो शुद्ध कर्म करता है, सभी को शुद्ध करता है, वो दिव्य जातियों की सेवा
उसकी जीविका निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और श्लोक्षण। इसमें से पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले कर सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं, किसी के लिए बंधन नहीं। यह गठन आदि कराकर धन लेना, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे में निर्वाह करना, नित्य प्रत धन आदि मांग लाना, किसान के खेत काट कर अन्न को घर ले जाने पर पृथ्वी पर जो पड़े रह जाते हैं उन्हें सिल तथा बाजार में पड़े हुए अन्न के दानों को उच्च कहते हैं। उन सिल और उच्छों को बीन कर अपना निर्वाह करना श्लोक्षण वृत्ति। ये शीलाना, यक्ष बीज श्लोचन, यानी कि ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ, वहाँ इनके लक्षण आते हैं। रत, अमृत, मृत, प्रमत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय ले, परंतु शयन वृत्ति का अवलंबन कभी ना करे। बाजार में पड़े हुए अन्न, उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न, सिल को बीन कर श्लोक्ष वृत्ति से जीवन का निर्वाह करना रित है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात आयावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना ये मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना ये प्रमत है। वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्त है। ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेद में और क्षत्रिय राजा सर्ववेद में होता है। सम, दम, तप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भक्ति, परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं, और जिनमें ये लक्षण नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजमय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुराग, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रियों के लक्षण है। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना आस्तिका, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने निम्न रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों रहित यज्ञ चोरी ना करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मण रक्षा करना ये शुद्ध के लक्षण है। पति की सेवा करना, उनके अनुकूल रहना, पत्नी के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झड़ने, गुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे, सामग्री को साफ सुथरी रखे, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य और प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति की सेवा करे। ये सब लक्षण भागवत जी में सभी के लिए दिए हुए हैं। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्य में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित ना हो तो उसका सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायण होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके प्रतिदेव वैकुंठ लोक में भागवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं और वो लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित रहती है। अधिकतर जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करते उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंत्यव्यसासी शाही वर्ण संकर जातियों की वृत्तियों में ही हैं, जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आ रही हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने योग योग के प्राय मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो कर्म करता है उसी के हिसाब से वर्ण व्यवस्था है। भागवत जी में यहाँ लिख रहे हैं
वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्य के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। आप जो कर्म यहाँ करेंगे आप वही धर्म के हैं। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वो धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है, स्वयं ही उग जाता है। परंतु स्वल्प भोग से ऐसा नहीं होता। जैसे एक बूंद भी घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वो बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वो यदि दूसरे वर्ण वालों में मिले तो उसे भी वर्ण का समझना चाहिए। वही वर्ण का। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब कल का जो प्रश्न आएगा वो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और आश्रम के नियम। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री।